हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दरअसल आप लोग देख रहे हैं क्या कि हम इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, क्या अभिक्रिया के प्रकार, क्या अभिक्रिया के प्रकार। इसके बारे में मतलब इसके थोड़े से पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे क्या कि आखिर अभिक्रिया होती क्या है, अभिक्रिया में उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। लेकिन आज क्या पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, क्या कि अभिक्रिया आखिर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो पहले बता दें क्या कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया अर्थात अभिक्रिया के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। उसे 5 प्रकार डीपली एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ लिख रहे हैं इसके बारे में, इसके बाद एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके सिंपल से 5 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। पहला अभिक्रिया के 5 प्रकार। पहला क्या होता है, संयोजन। इसी को एक और नाम देते हैं क्या, संश्लेषण। अभिक्रिया अर्थात इसे संयोजन भी कहते हैं और संश्लेषण भी कहते हैं। आखिर इसको संयोजन अभिक्रिया तो नाम है, लेकिन इसे संश्लेषण अभिक्रिया नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जानेंगे जब इसे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बताने की बात नहीं है, तो इसे हम एक मतलब टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे ना, तो उस समय बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि आखिर संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया क्यों कहा गया, ठीक है। अब दूसरा, अब इसको इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, क्यों, इंग्लिश में लिखेंगे जब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, उस समय लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, वियोजन, या इसी को नाम पड़ता है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अभी इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, जब इसे डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें इंग्लिश का डिटेल से मतलब लिख लेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, विस्थापन, या इसी को एक और नाम देते हैं क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब चौथा क्या होता है, अभी तो हम लोग बात किए थे कि 5 अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, अभी तो 3 ही जो है ना, अभी 2 थे भी और बाकी है, क्या विस्थापन, और दूसरा होता है क्या, द्विविस्थापन, या इसी को एक और नाम देते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारा क्या, 5वां प्रकार, उसके बारे में जानेंगे क्या 5वां प्रकार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 5वां प्रकार को देखेंगे क्या, ऑक्सीकरण अवकरण। इसी को एक और नाम देते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये सब होता क्या है, तो ये सबको हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या ये सबको एक एक करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश भी नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ लिखते तो इससे अच्छा होता है कि जब एक एक पढ़ेंगे वहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यही 5 अभिक्रिया का प्रकार होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक है। तो चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, देखिए ध्यान से, क्या
लिख देते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, राइट। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में जानिए क्या, COMBINATI, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिर संयोजन का मतलब क्या होता है और आखिर संश्लेषण का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से जानते हैं क्या संयोजन, अभी इसके बारे में डिफिनेशन नहीं लिखा है, ठीक है, अभी इसके बारे में जानेंगे पहले, इसके बाद लिखेंगे ना। तो पहले जानते हैं संयोजन मतलब क्या होता है, और इसी को नाम देते हैं क्या, संश्लेषण। तो देखिए ध्यान से क्या कि संयोजन मतलब आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं, योग नाम सुना है आपने, जोड़, जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ में अर्थात संयोग, जोड़ को हिंदी में कहते हैं संयोग करना अर्थात जोड़ना। तो संयोजन मतलब क्या होता है ना कि एक या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है। जैसे मैंने लिया अभी पदार्थ नहीं लिया, जैसे ए प्लस बी, मान लिया जाए क्या कि ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, और दोनों को मिलाया तो मेरा क्या बन गया, ए बी, राइट। अब ए पदार्थ बी पदार्थ के साथ मिलाया तो क्या बन गया हमारा, ए बी पदार्थ का निर्माण हो गया। अब बताइए संयोजन अर्थात जोड़ करना अर्थात एक साथ मिलाना, तो उसी को क्या कहा गया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन को ही एक और नाम पड़ता है क्या, संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, तो आपने कहीं सुना होगा क्या कि संश्लेषण मतलब निर्माण, निर्माण करना होता है क्या। ये आगे भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा 11th क्लास में या 10th क्लास में, और आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्या संश्लेषण मतलब होता है क्या, निर्माण करना। अब बताइए जब हमने संयोग किया ए प्लस बी को, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी प्राप्त हुआ। तो बताइए ए बी का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ ना, यही तो बोल रहा है क्या, संयोजन को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं ना, तो संश्लेषण अर्थात एक बड़ा पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखिए छोटा पदार्थ था, यह बड़ा पदार्थ था, और दोनों को मिलाया तो एक बड़ा पदार्थ का निर्माण हुआ ना, इसी को तो कहते हैं क्या, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अभी परिभाषा नहीं लिखे हैं, लिखेंगे क्या, तो इसे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिटाते हैं ना। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या संयोजन अभिक्रिया होता है क्या, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, क्या जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक बड़ा पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, लिख लेते हैं ना। संयोजन अभिक्रिया प्रक्रिया की वह प्रकार होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या संयोजन अभिक्रिया में क्या कि दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिला करके क्या, जिन्हें मिला करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे समझते हैं,
H2 प्लस O2। ठीक है, ये है हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस। इन दोनों को जब मिलाया जाता है आपस में तो क्या बनता है, H2O, राइट। अब देखिए ध्यान से कि बैलेंस मेरा नहीं हुआ है क्या, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो नहीं है। तो इसे दो करने के लिए हम यहाँ पे दो लगाते हैं, सिंपल से, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन दो दूना का चार हो गया, ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन घट गया, तो यहाँ पे हम दो लगाते हैं, ठीक है। ये सिंपली क्या है कि बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए अभी हम नहीं जान रहे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं पढ़े इसके बारे में, अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए क्या, कि छोटे छोटे पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो एक बड़ा पदार्थ का निर्माण होता है क्या। जैसे में हमने क्या मिलाया, हाइड्रोजन गैस को मिलाया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये क्या बन गया, जल। जल का निर्माण हो गया ना। अब बताइए इसे बैलेंस किया है सिंपल भाषा में, आगे बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बैलेंस होता है क्या है, कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C+O2, कार्बन को हमने लिया और ऑक्सीजन गैस को लिया, तो क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ तो बैलेंस है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mg लेते हैं प्लस O2। Mg तो जानते होंगे ना, मैग्नीशियम, Mg प्लस O2। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, MgO, राइट। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पीछे नहीं लगता है, आगे लगा जाता है, तो मैंने दो लगा दिया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे तो बैलेंस हो गया कि ऑक्सीजन दो हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी दो हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे। देखिए दो ठे मैग्नीशियम, दो ठे मैग्नीशियम, दो ठे ऑक्सीजन, दो ठे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस संयोजन अभिक्रिया में छोटे छोटे हमने पदार्थ को लिया और उसे आपस में मिलाया, तो क्या बन गया, ये बड़ा पदार्थ बन गया है। चलिए इसे लिख देते हैं, क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, राइट। अब इसे क्या कहते हैं, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए फिर से इसे रिवाइज कर देते हैं क्या, कि संयोजन अभिक्रिया क्या था, संश्लेषण अभिक्रिया क्या था, दोनों एक ही नाम था क्या। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है ना, तो एक बड़ा पदार्थ का निर्माण होता है, या बड़ा पदार्थ का निर्माण करवाया जाता है, बात सेम है, ठीक है। उसे ही कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, तो H2O अर्थात हमने जल का निर्माण करवा दिया, कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करवा दिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम का लिया, ऑक्सीजन का लिया, तो MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। अब ये थी संयोजन अभिक्रिया, बस इतना ही था, राइट। अब दूसरा हम लोग प्रकार पढ़ेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया।